हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क्स के क्वेश्चन आज से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझते जाइएगा। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्टकट तरीके से करवाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। ए कैन डू अ बिट ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए कोई पर्सन है, वो किसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करता है? 8 दिनों में, 8 डेज। सिमिलरली यहाँ पर गिवन है बी अलोन कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। बी कोई सेकंड पर्सन है, वो भी किसी काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है? 10 डेज में। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ लॉन्ग बोथ कोऑपरेटिंग कैन डू इट। मतलब वो दोनों जब साथ में काम करेंगे तो उनको कितने दिन उस काम को करने में लगेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम एक ट्रिक से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मेथड आपका यही रहेगा हर क्वेश्चंस में, बस इस मेथड को आप समझ लीजिए। ए जो पर्सन है वो काम को कर रहा था 8 दिनों में, बी जो पर्सन है वो 10 दिनों में कर रहा था। इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, इन दोनों का लेना है एलसीएम। तो 8 और 10 का एलसीएम अगर किसी को नहीं लेना आता तो 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाता है, इस तरह से हम लेना सीखेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, फिर अगेन डिवाइड करेंगे। 4 1 ज़ा 4, ये 5 एज इट इज़। अब किससे जाएगा ये? 5 1 ज़ा और 5 1 ज़ा। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 2 40। तो इनका एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? 40। तो इस 40 को आपको लिखना है यहाँ पे। अब ये जो 40 यहाँ पर आया है, अब इस 8 को 40 बनाने के लिए कितना लगेगा? इसको दूसरे पेन से मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। इस 8 को 40 बनाने के लिए यहाँ पे क्या आएगा? 8 5 ज़ा 40 और 10 4 ज़ा 40, यही चीज़ आएगी। क्लियर। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये 40 आया है, ये आया है टोटल वर्क। क्लियर। और ये जो 4 एंड 5 हमारे पास यहाँ पे आया है, ये है हमारे पास एफिशिएंसी, उस काम को करने की एफिशिएंसी। अब हमारे से पूछा क्या है, इन हाउ लॉन्ग बोथ कोऑपरेटिंग कैन डू इट। मतलब उन दोनों को जब वो एक साथ काम करेंगे उनको कितना टाइम लगेगा, यानी कि टाइम ऑफ ए एंड बी, जब वो दोनों एक साथ काम करेंगे उस टाइम पर उनको कितना टाइम लगेगा। क्लियर। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, ये होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्लियर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब एफिशिएंसी किसकी पूछी है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। तो टोटल वर्क डन हमारे पास कितना, देखो यहाँ पे 40। क्लियर। और एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, ए की एफिशिएंसी थी 5, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। ठीक है। तो 5 + 4, ठीक है, कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करो, 40/9। तो कितना आ गया ये? 40/9। तो इतना टाइम हमारे को लगेगा जब ए और बी एक साथ जुड़ के काम करेंगे। तो इस तरह से हम इन टाइप्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32। ए एंड बी टुगेदर कैन डिव अ ट्रेंच इन 12 डेज। यानी कि ए और बी एक साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं और वो उस काम को करने में कितने दिन लगा रहे हैं? 12 डेज। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, विच एन अलोन कैन डिव इन 30 डेज। और पूछा गया इन हाउ लॉन्ग बी अलोन कैन बोरो इट। ए और बी एक साथ कितना कर रहे थे? 12 दिन में। और अलोन कितना कर रहा है? अलोन कर रहा है 30 डेज। ठीक है। उसके बाद सेम मेथड, इनका एलसीएम ले लो। 12 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। क्लियर। अब 12 को 60 बनाने के लिए यहाँ पर कितना होगा? 12 5 60, और 30 को 60 बनाने के लिए 30 × 2 हो गया यहाँ पे। अब ये जो 60 आया ये क्या है हमारे पास? वर्क। और यहाँ पर ये जो 2 है ये क्या है? एफिशिएंसी ऑफ ए। ये वाली जो है वो क्या है? ए की एफिशिएंसी। और ये जो 5 आया है ये है एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। ए और बी की एफिशिएंसी टोटल कितनी है? 5। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितनी है हमारे पास? 5। और एफिशिएंसी ऑफ ए हमारे पास कितनी है? एफिशिएंसी ऑफ ए हमारे पास है 2। तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं कैसे? ए प्लस बी इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास बी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है? 2। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ पे? 3। ठीक है। तो हमारे से बी का यहाँ पे पूछा है, तो बी के लिए हम टाइम कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला होगा? वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी भी हमारे को किसकी कंसीडर करनी पड़ेगी? बी की ही। तो वर्क डन कितना है? 60 अपॉन एफिशिएंसी कितनी अभी हमने निकाली? 3। तो कितना हो जाएगा? तो ये कैंसल आउट हो जाएगा।
320 = 60, तो हमारे पास बी का जो टाइम है वो कितना आया 20 डेज। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है? ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज। क्या कह रहा है कि जो ए है वो कितने दिनों में काम खत्म कर रहा है 12 डेज, बी कितने दिनों में 15 डेज, और सी जो है वो एक काम को करने में 20 डेज लगा रहा है। क्लियर? और क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर। यानी कि जब वो एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वो किसी वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाएंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे? इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 12, 15 और 20 का जो एलसीएम है दैट इज 60। ठीक है, अब फिर से वही चीज़, 12 को आपने 60 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 को 60 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 को 60 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? अब हमारे से पूछा क्या है? हमारे से पूछा है कि जब वो एक साथ मिलके काम करेंगे तो कितने दिन लगाएंगे, यानी कि टाइम ऑफ ए बी सी यही पूछा है। क्या हो जाएगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यही हो जाएगा। टोटल वर्क हमारे पास कितना है 60, और एफिशिएंसीज हमारे पास कितनी है, इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 5 + 4 + 3। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 60 अपॉन ये हो जाएगा 12, तो कितने से जाएगा 12, 5 = 60, तो हमारे पास कितना टाइम आ गया 5 डेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको यहाँ पर मज़ा आ रहा है सीखते हुए तो लाइक ज़रूर करिएगा, तो जितना आप लाइक करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस मेरे को भी मिलता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है? ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। यानी कि जब ए बी और सी एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने दिन लग रहे हैं 8 डेज। फिर क्या कह रहा है यहाँ से आगे? बी एंड सी टुगेदर डू इट इन 24 डेज। यानी कि बी प्लस सी उसी काम को करने के लिए कितने दिन लगा रहा है 24 डेज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है? बी अलोन कैन डू इट इन 40 डेज। जो बी है वो उस काम को करने के लिए कितना लगा रहा है अकेले 40 डेज। यही हमारे से पूछा है। अब सेम वही ट्रिक, इनका आपको लेना है एलसीएम। तो 8, 24 और 40 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाता है? ये आ जाएगा 120। क्लियर? अब 8 को आपको 120 बनाना है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, क्योंकि 8 15 = 120। 24 को आपको 120 बनाना है तो 24 × 5 तो हो जाएगा 120। इसको बनाना है तो 40 × 3 दैट इज 120। क्लियर? अब हमारे से पूछा क्या? इन व्हाट टाइम विल इट बी डन बाय सी वर्किंग अलोन। यानी कि जो सी का टाइम है वो कितना टाइम लेगा काम करने को, वो हमारे को यहाँ पे फाइंड करके देना है। तो टाइम ऑफ किसका पूछा है हमारे से? सी का। तो टाइम ऑफ सी पूछा है तो वर्क डन तो हमारा टोटल ही रहेगा। एफिशिएंसी हमारे को किसकी निकालनी पड़ेगी? सी की ही। ठीक है, तो एफिशिएंसी सी की निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे हम? देखो, बी और सी, बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास? बी प्लस सी की एफिशिएंसी है हमारे पास 5। क्लियर? और बी की अकेले की एफिशिएंसी हमारे को यहाँ पे दी है हमने, कितनी है बी की एफिशिएंसी? 3। तो 3 + c = 5। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। क्लियर? तो वर्क डन हमारे पास कितना है 120 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी जो कि है 2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया 60। तो कितना आ गया हमारा आंसर 60 डेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है? ए बी सी एंड डी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। यानी कि जब चारों एक साथ काम कर रहे हैं तो उनके कितने दिन लग रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितने डेज लग रहे हैं 20 डेज। क्लियर? सेकेंड पार्ट, इफ ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 50 डेज। जब ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं तो उनको कितने लग रहे हैं 50 डेज। इसी तरह से सी अलोन इन 60 डेज। सी अकेला कितने दिन लगा रहा है 60 डेज। अब क्या पूछा है? फाइंड द टाइम इन विच डी अलोन कैन डू इट। यानी कि हमारे को टाइम निकालना है, कितने दिन वो लगाएगा, कौन? डी। तो डी का हमारे को निकालना है। फर्स्ट स्टेप वही रहेगा हमारा, इनका निकाल दो एलसीएम। तो 20, 50 और 60 का जो एलसीएम है वो कितना आता है 300। ठीक है, अब 20 को 300 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 15 से।
50 को 300 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। 60 को आपको 300 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो ये हमारे पास वर्क आ गया, ये हमारे पास एफिशिएंसीज आ गई। पर हमारे को निकालना किसका है? डी का निकालना है। तो डी की हमारे को एफिशिएंसी पता नहीं है, पर हमारे को ए प्लस बी और सी की एफिशिएंसी पता है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6, और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, और टोटल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस पूरे की एफिशिएंसी देखो हमारे पास कितनी है यहाँ पे? 15। तो ए प्लस बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू +5 और प्लस डी एज इट इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से डी की जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास निकल के आ गई 4। क्लियर? तो यहाँ पे पुट कर लो, टाइम निकालना है, टोटल वर्क डन कितना है? 300 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ डी कितनी है? 4। तो ये किससे कैंसिल आउट हो जाएगा? 75 से। तो कितना टाइम लगेगा डी को काम करने में? 75 डेज। ठीक है, अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अभी आगे आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे आपको और मज़ा आने लगेगा। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे को टेलीग्राम पे इनबॉक्स कर लेना, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।